हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरा साथ देते जाइएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 19 19। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाए। इस हसीन प्लाजे में रोने धोने का मंजर जारी था। डॉक्टर बुल्कीस बिल्लू के गले लगे रोती जा रही थी और माफिया मांगती जा रही थी, माफिया मांगती जा रही थी। और वो तसलियां दे रहा था, तसलियां दिया जा रहा था, तसलियां दिया जा रहा था। तब वो उससे लैदा हुई और फिर गहरी नज़र से प्लाजे को देखने लगी। हसीनो जमील प्लाजा, हसीनो जमील प्लाजा। एक एक कमरे का, एक एक वार्ड का उसने बस सैमा के साथ, नाज के साथ, किरण के साथ मिलकर मुआयना किया था, जायजा लिया था। हर तरीके, हर चीज़ बेइंतहा तरीके से वो बनाई गई थी। खुशी हुई उसको, दिली खुशी हुई। ये सभी डॉक्टर सैमा ने बनाया था, उसी ने ये नक्शा तैयार करवाया था। हर वार्ड ऐसे ही थी, हर मंजिल ऐसे ही थी। सिर्फ बेस वो था, ग्राउंड फ्लोर वो बस एमरजेंसी रूम था जिसके साथ एक वार्ड थी। बाकी तमाम नक्शे एक जैसे थे, तमाम नक्शे एक जैसे थे। अभी ये बातें जो जा रही थी, प्लाजा देखती जा रही थी, वार्डें देखती जा रही थी। लेडीज अस्पताल को बस उन्होंने एक नाम दे दिया था, लेडीज अस्पताल। ये मदर देखती जा रही थी कि यकदम अंदर उसी मंजिल में डॉक्टर शेरू, डॉक्टर कैसर और डॉक्टर उमर, ये तीनों दाखिल हुए। इनको अपने सामने देखकर जैसे सभी डॉक्टर चौंकी। डॉक्टर सैमा भी चौंकी, डॉक्टर नाला भी वो थी, नाज भी चौंकी, डॉक्टर बल्किस भी चौंकी थी, किरण भी चौंकी थी। और जैसे एक दीवानगी की हालत में, दीवानगी की बस सभी को मंजर भूल गए थे, दुखों को भूल गई थी। डॉक्टर बल्किस अपने दुखों को भूल गई थी कि असर से जाल बिटी भी जा लिपटी। और डॉक्टर किरण बस उम्र के साथ जा लिपटी। एक ही लफ्ज़ बोलने लगी थी, एक ही लफ्ज़ बोलनी थी, कैसर तुम कब आए? तुम ऐसे गए थे, ऐसे गए कि बस भूल गए, सभी कुछ भूल गए। एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ पढ़ा करते थे, काले में एक साथ रहते थे, प्यार मोहब्बत हमारा था, यकदम गायब हो गए। पता चला था कि तुम बाहर चले गए हो, अपनी तलीम हासिल करने के लिए बाहर चले गए थे। सुनाओ कब लौटे, कब वापस लौटे? वो बस बल्किस बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, और बिल्लू उसको दिखता जा रहा था, उसके अंदर की शोहनी को दिखता जा रहा था, जो उसकी हालत थी उसको दिखता जा रहा था। एक चमक को उसके चेहरे पर आ गई थी। सभी कुछ बताता हूं। बस रात को आया था, सबसे पहले पता चला कि शीरू ने हॉस्पिटल बनाया है, वहां चला गया, इसको सांस लिया और तुम्हारी तलाश में निकल आया, तुम्हारे घर तक जब पहुंचा और वहां ना थी तुम, फिर इधर आ गया, शीरू लेके हमें इधर आ गया। लेकिन ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने?
क्या हालत बनाई हुई है। तुम तो बढ़िया, तुम्हारे अंदर तो बड़ा एक निखार था, हुस्न था, हुस्न संभालना माल थी। हाँ, हालात ने ऐसा कर दिया है, हालात बदल दिया है। ये 3-4 साल जो मेरे ऊपर गुजरे हैं, ये मैं ही जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ। डॉक्टर शेरू बस मुस्कुराता जा रहा था, देखता जा रहा था, मुस्कुराता जा रहा था, एक ही लफ्ज बोलता जा रहा था। देखा, जब पुराने लोग, पुराने दोस्त सामने आते हैं ना, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस किरण को देखो, मुझे भूल गई है, उम्र को पकड़ लिया इसने। शुरू, ये तुझे पता भी है कि किरण मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, करती थी। अब नहीं करती शायद। क्यों, अब क्या हुआ? शेरू को बात पर वो जैसे चौंका था। अब क्या हुआ? बस अब ये किसी की बीवी बन चुकी है। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, किसी की बीवी बन चुकी है। कोई और उसको पसंद आ गया है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आता। डॉक्टर शेरू तुम बस, डॉक्टर डॉक्टर किरण तुम खुद ही बताओ, डॉक्टर किरण तुम खुद ही बताओ, ये शेरू क्या कह रहा है? शेरू क्या कह रहा है? वो हल्का सा मुस्कुराई थी और कहा था, हाँ सही कहा है इसने, इसकी बीवी हूं मैं, इसकी बीवी हूं मां। लेकिन इसको मुझ में दिलचस्पी नहीं, मुझ में दिलचस्पी नहीं है। ये डॉक्टर ताहरा के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर तारा के पीछे पड़ा हुआ है, उसके हाथ देखता है, उसके साथ ही इसका बस खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है। उफ खुदाया, उधर कैसर बस अभी तक उसको देखी जा रहा था, कब देखा जा रहा था, डॉक्टर बल्कीस को देखी जा रहा था, उसकी हालत को देखता जा रहा था। बल्कीस तुम तो बदल ही गई हो, बदल ही गई हो, बदल गई हो। लेकिन मैं निखारूंगा तुझे, मैं तुझे निखारूंगा। आ गया हूं ना, अब आ गया हूं। आप देखना, तुम्हारे चेहरे पर वही वैसे ही रौनकें लाऊंगा। और शेरू तुम्हें याद है वो मंजर, पहाड़ों का मंजर, परियों का मंजर? हाँ सभी याद है यार, सभी कुछ याद है। लेकिन वो ऐसी बदली थी, ऐसी बदली थी, ऐसी बदली थी कि दोबारा दिखाई ना दी। शादी कर ली थी उन्होंने जिन्नात के साथ, उनके साथ ही रहने लगी थी। वो मुझे भूल गई, मैं भी उनको आस्ता आस्ता भूलता गया, मैं ही भूलता गया। इनको बीवियां बना लिया, 4 बीवियां हैं मेरी, जिनमें ये भी शामिल है, किरण भी शामिल है। लेकिन इसके शिकवे अपनी जगह हैं। ये इसके अंदर गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि मेरी दिलचस्पी ताहरा में आ गई है, डॉक्टर ताहरा में आ गई है। देखो शेरू, ये गलत फहमी नहीं है, सही है। तुम्हारा प्यार मैंने देखा है उसके अंदर, और एक बार मैंने तुम्हें उसके गले लगता हुए देखा था, उसको तुमने गले लगाया हुआ था। उफ दया। छोड़ो इन बातों को, इन बातों को छोड़ो। डॉक्टर कैसा तुम आपने बताओ? इतने अरसे बाद, 4 साल बाद तुम आए, 4 साल बाद तुम आए हो, क्या कुछ करते रहे हो, क्या कुछ करते रहे हो? करना क्या है? तालीम हासिल करने गया था, डॉक्टर बन के आ गया हूँ, डॉक्टर बन के आ गया हूँ। ये तो बड़ी कमाल की बात है। डॉक्टर बल्कि जैसे खुशी से बस नहार हो गई थी। ये इंतहाई खुशी की बात है कि कामयाब लौटे हो, डॉक्टर बन के लौटे हो। और ये देखो, ये प्लाजा, ये बिल्लू है, ये इसी का प्लाजा है,
इस बच्चे का प्लाजा है, इसने तिमिर करवाया है, और ये डॉक्टरों के लिए, हम लोगों के लिए इसने तिमिर कराया है। इसी का बस चक्कर लगाने आई थी, राउंडर लगाने आई थी, देखने आई थी। ये डॉक्टर सामा की पसंद का ही है, सभी कुछ डॉक्टर सामा की पसंद का बना हुआ है। डॉक्टर सामा सुनाओ, तुम अपने उसकी शाहद की बताओ। बेइंतहा प्यार करता था ना तुम्हें, लेकिन वो अच्छा इंसान ना था, बिगड़ा हुआ इंसान था, बिगड़ा हुआ इंसान था। कैसर ने पूछ लिया उससे, तब वो बोल रही थी, हाँ बिगड़ा हुआ इंसान था, मर गया है, मर गया है। बिगड़े इंसान को मौत आ गई थी, और इस बच्चे ने मारा था उसको, इस बच्चे ने मारा था। ये बच्चा बड़ी ताकतों वाला है, बड़े ताकतों वाला है, बेइंतहा ताकतें हैं इसके अंदर। ताकतें तो यार, ताकतें तो शेरों के अंदर बेइंतहा हैं, शेरों के भी अंदर बेइंतहा ताकतें हैं। इसकी ताकतों को हम जानते हैं, हमें इसकी ताकतों के किस्से बस सुनाया करते थे एक दूसरे को। इसके हुस्न से बस इसको देखते रहते थे। लेकिन ये बच्चा भी इंतहाई हुसीन है, इंतहाई हुसीन है। वो बातें करते करते नीचे आ गए थे, ग्राउंड फ्लोर में आ गए थे, जब बिरून दफ्तर बनाया हुआ था। भाई चाय आ गई, बोतलें आ गई, बोतलें पहले पी, उसके बाद चाय से लुत्फानंदोज लगे लगे, बातें सिलसिला से चलती। जैसे बल्किस जैसे बिल्लू को भूल ही गई थी, सारी तवज्जो उसकी बस कैसर में थी। वो ऊंचा लंबा इंसान, सेहतमंद, 30 साल का, उसी का उम्र का था, उसी की उम्र का था, उम्र भी उसी उम्र का था जिस उम्र की किरण थी। फिर बुढ़ो ने सर भी कुछ पूछ लिया, सभी कुछ पूछ लिया। कैसे यार, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी की भी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे भी बताओ, कुछ पता चले। डॉक्टर शेरू ने फिर सभी कुछ बता दिया कि सभी क्लास फेलो हैं, एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे बस यूं समझे कि प्यार करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार था, बेइंतहा प्यार था। लेकिन मेरा प्यार ना था, मेरी कोई भी ना थी, सभी इन लोगों की थी। कोई अख्तर की थी, कोई उमर की थी, कोई कैसर की थी। देखो, बल्कि इसके चेहरे पर देखो कि जैसे रौनक आ गई है। कैसर तुम्हें देखकर ना मुझे लगता सभी कुछ इसको याद आ गया है, अपना बचपन वाला प्यार, कॉलेज वाला प्यार, सभी कुछ याद आ गया है। हाँ हीरो, इसको आना भी चाहिए याद, इसको आना भी चाहिए याद। लेकिन इसने जो हालत बनाई है ना, इसकी हालत को मैं बदलूंगा। अब आ गया हूं ना, तो फिर सभी को सही हो जाएगा, सभी को सही हो जाएगा। किसी ने बिल्लू को लिफ्ट ना कराई थी, किसी ने बिल्लू को ना लिफ्ट कराई थी। ऐसे ही गप्पे लगाते रहे, गप्पे लगाते रहे, और गप्पे ही लगाते लगाते हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, प्लाजे से बाहर निकल गए। बल्किस कैसर के साथ चली गई। ये दूसरे अस्पताल में चले गए थे, दूसरे अस्पताल में चले गए थे। बिल्लू बस देखता रहा, उनको देखता रहा, देखता रहा। उसकी सोचों पर जैसे पानी फिर गया हो। एक एक बार फिर उसको और ज्यादा ज्यादा नफरत होने लगी थी, और ज्यादा से ज्यादा नफरत होने लगी थी। ये कैसी औरतें हैं, कैसी औरतें हैं, क्या 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 इनके कैसे रूप हैं।
एक मिनट से पहले बदल जाती हैं, एक मिनट से पहले बदल जाती हैं। कितना दोबारा एतमाद किया था उसने, दोबारा एतमाद किया था डॉक्टर बिल्किस के ऊपर। लेकिन एक मिनट से पहले जो उसके गले से लगे रोती रही थी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही थी, जो कुछ किया था उसकी गुनाही उसकी माफ़ी मांगती रही थी। लेकिन कैसर के आने से यकदम यकदम बसर भैया उसका बदल गया। अजीब कश्म में डूब गया था वो, अजीब सी कश्म में डूब गया था, बिल्कुल अकेला रह गया था, सोचों में खोया हुआ। अभी तक उसके सामने बस वही सोचें थी, वही चेहरे थे, वही से मुस्कुराते चेहरे। बल्कि इसने जैसे, हाँ, सही किया उसने, सही किया उसने। उसको पुराना प्यार मिल गया है, पुराना प्यार मिल गया है, उसको मिलना भी चाहिए। अजीबोगरीब सोचें थी जो वो लिए बस सोचता जा रहा था। अभी ये सोचता जा रहा था कि दूर गाड़ी खड़ी दिखाई दी और आंटी नूर गाड़ी से बाहर निकली, हाथ में शोपर पकड़े हुए गाड़ी से बाहर निकली और प्लाजे के अंदर आ गई। मुस्कुराती नजरों से बिल्लू को सलाम किया और कहा, मेरे शहजादे, हेलो, मिलकर खाते हैं, तुम्हारे लिए फिश लेके आई हूँ, बड़े शौक से खाते हो ना, वो लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। बिल्लू भी मुस्कुरा दिया था और लेकिन थोड़ा सा उदास सा था। उसने उदासी इसकी पढ़ ली, आंटी नूर ने इसकी उदासी को पढ़ लिया था और कहा, बिल्लू क्या बात है, क्या बात है, उदास से लगते हो, उदास से हुए, क्या हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना, क्या कहना है मुझे, बस अजीब से मंजर मैं देखता जा रहा हूँ, अजीब से मंजर देखता जा रहा हूँ। उसके सामने बैठ गई थी और कहने लगी, बताओ क्या मंजर देखा, क्या मंजर देखा तुमने? डॉक्टर बिल्किस के पास गया था, डॉक्टर बिल्किस के पास गया था अफसोस करने के लिए, उसकी बच्ची का अफसोस करने के लिए। और फिर सभी डॉक्टरें वहां मौजूद थी। प्लाजे का जिक्र हुआ, हॉस्पिटल को बनाने का जिक्र शुरू हुआ, तो यहां आ गई, मेरे साथ आ गई। फिर कुछ लोग, कुछ उनके पुराने जानने वाले, बल्कि इसका पुराना जानने वाला, उसका क्लास फेलो 4 साल बाद लौटा है वापस, 4 साल बाद वापस लौटा है। और आंटी बिल्किस से ऐसे लिपटी कि जैसे पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। गहरी सांस, गारी हा आंटी नूर ने भरी थी और कहने लगी, देखो बिल्लू, दुनिया है ऐसे ही चलती जा रही है, दुनिया ऐसे ही चलती जा रही है। इनके चेहरों पर, जब तुम इनके चेहरों पर मरते हो, इनके अंदर अंदर को नहीं देखते, इनके अंदर को नहीं देखते, इनके अंदर झांको, पता चलेगा कि किसी के अंदर क्या है, किसी के अंदर क्या है।
तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, अभी तक अकल नहीं आई। दूसरी बार डसा है तुम्हें, दूसरी बार डसा है उसने, बल्किस ने। हाँ आंटी, सही कहती हैं आप, सही कहती हैं। मैं ही बेवकूफ़ था, मैं ही पागल था, मैं ही दीवाना था। उसके प्यार को लिए, बस उसके प्यार को लिए चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक बार फिर सभी कुछ बुला के उसका बन गया। और एक मिनट में उसने सभी कुछ मेरी सोचों को बिखेर के रख दिया, मेरी सोचों को बिखेर के रख दिया। जो मैं सपने देख रहा था उसके बारे में, कि ये प्लाजा उसके नाम कर दूंगा, प्लाजे की मालक बनाऊंगा उसको, सभी कुछ बदल गया, सभी कुछ बदल गया। ये पहला प्यार है, पता चला है ये पहला प्यार है। जिस तरह मैं उसका चेहरा नहीं भूला, ये भी अपने पहले प्यार को नहीं भूली थी, ये भी कैसर के प्यार को भूली नहीं थी। उसको देखकर जो हालत तो उसकी हुई, जो हालत उसकी हुई, जो मैंने देखा, आंटी क्या क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं। बिल्लू दफा करो, गोली मारे उन सबको, चलो खाओ। उसने मछली खाल खोल कर उसके सामने रख दी, और फिर दोनों खाने लगे, दोनों खाने लगे। बिल्लू तुम अभी आंटी के प्यार को नहीं जानते, अभी आंटी में ज्यादा डूब के नहीं देखा तुमने। इसके अंदर डूब के देखोगे ना, तुम्हें बड़ा कुछ नजर आएगा, बड़ा कुछ नजर आएगा कि आंटी किसके लिए जीना चाहती है, वो किसके लिए जीना चाहती है। इसके सिर्फ तुम, इसके सामने सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा किसी का नहीं सोचना चाहती, किसी का नहीं सोचना चाहती ये। तुम्हारी खातिर अपने बच्चों को भूल गई है, घर वालों को भूल गई है, अपनी उम्र को भूल गई है, अपने शोहर को भूल गई है। बस तुम्हें याद रखा, तुम्हें ही याद रखा है इसने। तुम इसका सुकून हो, इस आंटी का तुम सुकून हो। कैसे दूर हूं तुमसे बिल्लू, कैसे दूर हूं तुमसे। नहीं आंटी, अब दूर नहीं होने दूंगा मैं, अब तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा। बार बार नहीं अपने आप को डसना चाहता, बार बार सामने लगाना चाहता अपने आप को। हाँ हाँ बिल्लू, ऐसे ही करो, बस मेरे बन जाओ, बस मेरे बन जाओ। और देखना फिर ऐसे इस आंटी के चाहतों को, इस आंटी के प्यार को कैसा डूबती है तुम्हारे अंदर, कैसा डुबोती है तुम्हें अपने अंदर, सभी देखना। खाने के दौरान बातें होती जा रही थी, बातें होती जा रही थी। अजीबो गरीब माहौल बना हुआ था, अजीबो गरीब। बस उलझा भी हुआ था, और आंटी में खोया हुआ ही था, उसकी बातों में खोया हुआ था, उसकी मोहब्बत बड़ी बातों में खोया हुआ था। जो सपने आंटी दिखा रही थी, जो सपने आंटी दिखा रही थी, उनके बारे में सोचता जा रहा था, उनके बारे में सोचता जा रहा था। फिर कितनी ही देर बैठे रहे, कितनी ही देर बैठा है। तब आंटी बोली, चलो बिल्लू ऊपर चलते हैं, ऊपर मंजिल में चलते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। अपने दुखों को भूल जाओ, अपने दुखों को भूल जाओ, मैं सुकून देती हूँ तुम्हें, चलो आओ ऊपर। बिल्लू नहीं, ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो बस सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और बिल्लू को इशारा कर दिया ऊपर आने का। सीढ़ियाँ चढ़ती गई, और फिर बिल्लू भी उठा था, उसके पीछे पीछे चल पड़ा, चल पड़ा। और फिर डुबो लिया था,
आंटी नूर ने डुबो लिया उसको अंदर, वो भी उसके अंदर डूबता चला गया, डूबता चला गया, डूबता चला गया। एक नशा था, जिस नशे में दोनों दोनों डूबे हुए थे, दोनों डूबे हुए थे। ऐसा उसने मदोश किया था, बिल्लू को ऐसा मदोश किया था कि बस बिल्लू को खुद समझ नहीं आ रही थी, उसके प्यार की, उसकी चाहतों की जरा समझ नहीं आ रही थी। ऐसा सुकून देती जा रही थी, ऐसे सुकून देती जा रही थी कि बस बिल्लू का उसी का होकर आ गया, उसी का होकर आ गया। 1 घंटा मुसलसल ऊपर है, तब पुरसुकून हो गए थे, दोनों पुरसुकून हो गए। टेबल की इसने ठंडी हवा भरी थी और कहा, बिल्लू छोड़ो दुनिया को यार, छोड़ो दुनिया को, इसी आंटी का सुकून बने रहो, इसी आंटी का सुकून बने रहो। ये आंटी तुम्हारी दीवानी है, ये आंटी तुम्हारी दीवानी है, तुम्हारे लिए किसी को देखना चाहती, किसी को भी देखना नहीं चाहती, तुम्हें में डूबा रहना चाहती है, सुबह तुम्हें में डूबा रहना चाहती है। ये कितना नशा है तुम्हारे अंदर, कितना नशा है, कितना सुकून है, मुदहोश कर देते हो, मुदहोश कर देते हो। तुम बाकमाल कमाल देखने में बचे हो, देखने में बचे हो, लेकिन ताकतों में बेइंतहा कमाल के हो, बेइंतहा कमाल के हो। आंटी क्या बताऊं, ये तुम्हारा प्यार है, सिर्फ ये सिर्फ तुम्हारा प्यार है, वरना ठुकराने वाले तो ठुकरा जाते हैं। वो हुस्न को नहीं देखते, वो चेहरे को नहीं देखते, अपनी बस क्या बताऊं, अब क्या बताऊं, कुछ नहीं, बस छोड़े इन बात को। चलो अब नीचे चलते हैं। वो नीचे आ गए, अपनी हालतों को दुरुस्त किया उन्होंने, और फिर डॉक्टर ने उससे कहा, आप घर जाएं आंटी, आप घर जाएं, मैं शाम को आऊंगा, शाम को आऊंगा। हाँ जाना चाहिए, बेटी आने वाली है, वो भी बस गए हुए हैं, सारे गए हुए हैं सैरें करने के लिए। कहते 2-3 घंटे के अंदर आ जाएंगे। जाती हूँ मैं भी, बस चली गई वो भी। जो मकसद लेके आई थी, उस मकसद हासिल कर लिया था उसने। बिल्लू को खाना खिलाने आई थी, फिश खिलाने आई थी, एंजॉय कराने भी आई थी, सभी कुछ हो गया था, सभी कुछ हो गया था, पुरसुकून होकर चली गई थी। और बिल्लू अपनी कुर्सी पर बैठा बस अभी तक दोबारा गहरी सोचों में खो गया था। उसकी सोचों में वही मंजर थे जो 1-2 घंटा पहले बीते थे। बल्किस वाले, किरण वाले मंजर, ये कब तक बैठा रहा पता नहीं चला था। हाँ उस वक्त पता चला जब पूरे का पूरा ग्रुप उसके पास दोबारा आ गया था, जिसमें डॉक्टर चांद भी था, बाकी सारी भी डॉक्टरें थी, डॉक्टर कैसर भी था, डॉक्टर सैमा भी थी, डॉक्टर उमर भी था, सारे आ गए थे। और बिल्लू ने बस मुस्कुराते चेहरों से, मुस्कुराते लोगों के साथ सभी का इस्तेमाल किया था, सभी का इस्तेमाल किया था। सभी बैठ गए थे उसके पास। और डॉक्टर शेरू ने क्या दिया,
यार क्या बच्चों को, क्या औरतों को लाइन में लगाया हुआ है। हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है। हमें समझ नहीं आ रही। तुमने जिस मकसद के लिए प्लाजा बनाया था उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते इसको। अब ये सारी औरतें, सारी ये डॉक्टरें बस इसी ये इसके हाथ लेके बैठी हुई हैं कि लड़ा डॉक्टर, लड़ा लड़ा हॉस्पिटल बनाना है, लड़ा हॉस्पिटल बनाना है। ये हमारे ऊपर तो सोचा नहीं करती। हमारी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हैं ये। हमारी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हैं। और अब तो किरण, ये जब से आया है, जब से उम्र आया है, ये तो जरा भी, बस जरा भी मेरी परवाह नहीं करती, जरा भी मेरी परवाह नहीं कर रही। क्या करूं, क्या करूं। ये लफ्ज डॉक्टर चांद ने बोले थे, चांद ने भी ऐसे लफ्ज बोले थे कि ये सारे एक शक लेके बैठी, शक लेके बैठी। और शक को इस कदर गहरा कर दिया है, ऐसा गहरा कर दिया है कि बस क्या बताएं। डॉक्टर चांद, हमारा शक नहीं है, हकीकत है। तुम ना सिर्फ उन नर्सों से प्यार करते हो पढ़ के, बहुत कुछ देख चुकी हैं, बहुत कुछ देख चुकी हैं। कोई तुम फैसला नहीं कर पाते। मामा पापा के सामने तुमने वादे किए कि छोड़ देंगे, उनको नहीं छोड़ा तुमने। तुम छोड़ना चाहते भी नहीं हो, छोड़ना चाहते भी नहीं हो। वो यंग है ना, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं। नहीं छोड़ूंगा फिर। अब जिद है ना तो जिद लगाओ फिर। नहीं छोड़ूंगा अब। तो बनाओ उनको अपना, बना लो उनको अपना। छोड़ो हमें, हमें छोड़ दो फिर, हमें छोड़ दो। कर लो उनसे शादियां, बना लो अपनी दुल्हने। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ये कौन सा तमाशा शुरू कर दिया तुम लोगों ने, कौन सा तमाशा शुरू कर दिया तुमने। बिल्लू ने उकताए हुए लहजे में कहा, उकताए हुए लहजे में कहा, ये सारे फैसले अपने अपने घरों में जाके करो। मैं पहले ही बेसकून हूं, मुझे मज़ीद बेसकून ना करो। तुम क्यों बेसकून हो। शेरू ने पूछ ही लिया, तुम बेसकून कैसे हो, क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है। यही है ना, बस ये हुआ ना कि डॉक्टर बल्किस कैंसर की तरफ चली गई है। ये ऐसी बात थी, ऐसी बात थी जिसने बस खड़े कर दिए, कान खड़े कर दिए थे बिल्लू के, कान खड़े कर दिए थे। और डॉक्टर कैंसर भी उसको देखने लगा था, बिल्लू को देखने लगा था, एक बच्चे को देखने लगा था। और उसने कह दिया, उसने कह ही दिया, डॉक्टर शुरू से कह दिया कि नहीं यार, ये एक बच्चा एक डॉक्टर के कैसे हाथ देख सकता है, कैसे हाथ देख सकता है। ये इसको तो अभी खेलने कूदने के दिन है, खेलने के कूदने के दिन है। 15-16 साल ये बच्चा क्या करेगा। और डॉक्टर बल्किस ये कैसे, कैसे सोचेगा इसके बारे में। और ये डॉक्टर बल्किस कैसे सोचेगी इसका। वाकई सही बात इसने की है, बिल्लू ने सही बात की है कि यह उलझे हुए हैं। मुझे भी उलझा दिया तुम लोगों ने, मुझे भी उलझा दिया है। चलो बल्किस हो, जाकर फ्रेश होते हैं, कुछ सोचते हैं। बस उसने इतना लफ्ज़ बोला था, इतना लफ्ज़ बोला था कि 1 मिनट से पहले पहले, 1 मिनट से पहले पहले डॉक्टर बल्किस उठ के उसके साथ चल पड़ी थी, चल पड़ी थी। बिल्लू की ज़रा भी उसने परवाह ना की, बिल्लू की ज़रा भी उसने परवाह ना की। बिल्लू एक बात जान गया था, इससे एक बात जान गया था
कि वो पुराना प्यार है उसका, बचपन का पहला प्यार है, बचपन का पहला प्यार है। जाता हुआ देखता रहा, जाता हुआ देखता रहा। डॉक्टर साहब ने क्या दिया था, डॉक्टर साहब ने क्या दिया, बिल्लू सॉरी यार, सॉरी यार, हम गलत समझे थे, हम ऐसे समझे थे कि ये बस डॉक्टर बल्कि सब कुछ बोलकर तुम्हारी बन जाएगी, तुम्हारी बन जाएगी, लेकिन नहीं बोल पाई, अपने प्यार को नहीं बोल पाई थी। ये कैसर से बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, हद से बढ़कर प्यार करती थी, जिस तरह किरण उम्र से प्यार करती थी। सभी एक दूसरे के प्यार में डूबी हुई थी, सभी एक दूसरे के प्यार में डूबी हुई थी। अफसोस है मुझे, अफसोस है, बस एक बात मान जो मेरी, कि भूल जाओ अब उसको। अगर वो तुम्हारे करीब भी अब आना चाहे ना, तो करीब मत करना उसको, उसको करीब मत करना। हमें पता है कि तुम उसके लिए उसकी याद में तड़पते रहते हो, उसकी याद में तड़पते रहते हो। वो तुम्हारी नहीं बनी, वो तुम्हारी नहीं बनी, और बनना चाहते भी नहीं है, बनना चाहते भी नहीं है। कल से मैं महसूस कर रही थी, कल से मैं महसूस कर रही थी कि जैसे उसके दिल में तुम्हारा प्यार उबड़ेगा, उभरा भी था, उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ था, लेकिन कैसर के आने के बाद सभी कुछ भूल गई, सभी कुछ भूल गई, दोबारा भूल गई है। अब मत लिफ्ट कराना उसको, मत लिफ्ट कराना उसको। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर साहब बहुत बड़ा बस यूँ समझे कि मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है उसने दोबारा, मेरी ज़िंदगी के साथ दोबारा उसने खेला है। मैं ही पागल था, मैं ही पागल था, जिसने सभी कुछ बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया, और दोबारा उसको अपनाने का फैसला कर लिया, दोबारा उसको अपनाने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि तुम इस प्लाजे की मालक हो, जो चाहो करो, जो चाहो करो। बस बिल्लू, किसी के ऊपर एतमाद मत करो, किसी के ऊपर एतमाद मत करो। मेरे कहने पर तुम उसके करीब हुए, मेरे ही कहने पर उसके करीब हुए, उसको अपना बना लिया, अपने दिल में बस बसा लिया। लेकिन ये जख्म जो उसने दिया है, ये जख्म उसने जो दिया है, इसको मैं भी नहीं भूल सकती, मैं भी नहीं भूल सकती। हाँ जानती हूँ कि वो उसका प्यार था, बेइंतहा प्यार करती थी, काले के दौर में बेइंतहा प्यार करती थी, उसमें डूबी रहती थी, उसी के प्यार में डूबी रहती थी। घरों में भी एक दूसरे का आना जाना था, वो भी उसके घर जाती थी, वो भी उसके घर जाती थी, एक दूसरे की आदत पड़ गई थी इनको, एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहते थे। मैं तो ये समझी थी कि शायद वो भूल गई है सभी कुछ, सभी कुछ भूल गई है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं भूली, वो कुछ नहीं भूली। बस कैसर को देखा तो पागल हो गई, उसके लिए पागल हो गई। तुम्हारी मोहब्बतों को भी ठकरा दिया, तुम्हारी चाहतों को भी ठकरा दिया, तुम्हारे दिखाए हुए सपनों को भी ठकरा दिया उसने। देखो कैसे चल पड़ी है उसके साथ, कैसे चल पड़ी है। मत करो किसी पर तमाद, कब मत करो किसी पर तमाद। मैंने भी तमाद करके देख लिया है, देखा कैसे इसने क्या दिया है, डॉक्टर चाह ने कैसे कह दिया है कि नहीं छोड़ूंगा, उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमको छोड़ दूंगा, उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितना तमाद किया था इसके ऊपर, कितना एतमाद किया था इसके ऊपर।
दिल उठ गया है, मेरा दिल उठ गया है। ये किसी को पनाता है तो पनाए, मुझे अब कोई इससे लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमको लेना देना नहीं है मुझसे, डॉक्टर चांद उकसाए हुए लजे मुंह बोला था, तो मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। उन लड़कियों को, उन नर्सों को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमने मजबूर कर दिया, तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी और नाज की बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उनको पनाऊं, उनको पनाऊं। अब मैं पनाऊंगा, उनको हासिल करूंगा। हाथ करो फारग, करो फारग, फिर हमें करो फारग। 2 तलाक, हाँ दूंगा, दे दूंगा तलाक। बड़े सपने देखती हो ना तुम दोनों मिलकर आपस में मशवरे करती हो कि लहदा हॉस्पिटल बनाएंगे, बनाओ हॉस्पिटल, बनाओ हॉस्पिटल। आ जाओ इसके पास ही, आ जाओ इसके पास ही, बना लो इसको, प्लाजे को अपना हॉस्पिटल बना लो। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालता हूँ, तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ, तुम दोनों को तलाक देता हूँ, तुम दोनों को तलाक देता हूँ, तुम दोनों को तलाक देता हूँ। मिनटों मिनटों में ऐसा फैसला कर दिया था, ऐसा फैसला कर दिया था कि शेरू भी हैरान रह गया था, शेरू परेशान हो गया था, शेरू भी परेशान हो गया था। और शेरू के साथ साथ उमर भी परेशान हो गया था कि ये मिनटों लम्हों में सारी बस क्या हो गया था, तैश में आ गया था वो, चांद जैसे तैश में आ गया था। उमर ने बड़ा समझाना चाहा, बड़ा समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं समझा था। गुस्से से उठकर चला गया, तलाक देकर चला गया। जरा भी ना देखा था कि इनके दिलों पर क्या बीतेगी, क्या बीत रही होगी। गहरी सांस ली थी डॉक्टर साहब ने, गहरी सांस ली थी और कहा था, देखा शेरू, ये होते हैं मर्द, ये होते हैं मर्द जिनके लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करती थी, अपनी जिंदगियों को बस नाम लगा दिया था। 1 मिनट से पहले पहले, इन 1 मिनट से पहले पहले तमाम रिश्तों को तोड़ दिया इसने, तोड़ दिया है, हमारे समाज को ठेस पहुंचा दिया, ठेस पहुंचा दी है। कैसे एतमाद करें अब, किस पे एतमाद करें, किस पे एतमाद करें। डॉक्टर शेरू बस परेशान था, कुछ भी ना कहा, कुछ भी ना कहा। एक बात बोली थी, एक बात उसने बोली थी कि मैं किसी के दिल को नहीं जानता, मैं अपने दिल को नहीं जानता तो किसी के दिल को क्या जानना। डॉक्टर के ध्यान में उन दोनों का पास प्यार है, उन नर्सों का प्यार है, उनके घर आना जाना भी है इसका, उनके घरों भी जाके मिलता है उनको। ऐसा ही उसने करना था, आज नहीं तो कल उसने ऐसा ही करना था। चलो अच्छा हुआ, कर तो लिया उसने। और किरण तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, मैंने क्या चाहना है। किरण बोली, मैंने क्या चाहना है वही करो तुम भी पीछे लगे हुए, तारा के पीछे लगे हो, अपनाओ उसको, उसको अपनाने के लिए किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा। मैं कहते मैं ही, मुझे छोड़ दो, मुझे ही छोड़ दो। क्यों उमर, अगर ये मुझे छोड़ देगा, अपना लोगे मुझे, मुझे अपना लोगे। हाँ क्यों नहीं यार, तुम मेरा प्यार प्यार हो, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मुझे याद है, बनाऊंगा तुम्हें। देखो यार,
देखो उम्र, ये लफ्ज़ों का खेल नहीं है, जिंदगियों का खेल है। बड़े दावे किए थे, बड़े दावे किए थे डॉक्टर चांद ने। इन दोनों के बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, सभी ख्वाबों को तोड़ गया है। जैसे शेरों ने मुझे ख्वाब दिखाए थे, जैसे शेरों ने मुझे ख्वाब दिखाए थे। लेकिन मैं ख्वाब नहीं दिखाऊंगा किरण, मैं ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। तुमने अपना कहा है तो अपना बन के दिखाऊंगा, अपना बन के दिखाऊंगा। अगर तुम इसकी जिंदगी से निकलना चाहती हो ना शेरू, क्या क्या चाहते हो तुम? इसको रखना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो? बताओ तुम। शेरू ने बोला तो मुझसे ना पूछो, इससे पूछो कि ये क्या चाहती है, ये क्या चाहती है। देखो शेरू, जो मंत्र मैं देखती हूँ, जो मंत्र मैं देखती हूँ, बेहतर यही है कि मुझे फ़र्क कर दो। जिस तरह चांद ने इसको फ़र्क किया, इन दोनों को फ़र्क किया, तुम भी मुझे फ़र्क कर दो बस। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे हालात में। मैं नहीं गुजारा कर सकती तुम्हारे साथ, ऐसे हालात में गुजारा नहीं कर सकती। फिर शेरू ने वही लफ्ज़ बोले थे जो चांद ने बोले थे। तलाक दे दी थी उसको कि तलाक देता हूँ किरण, तुमको तलाक देता हूँ किरण, तुमको तलाक देता हूँ किरण, तुमको तलाक देता हूँ। अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया था, अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया था। अभी इन बातों में उलझे हुए थे, ऐसे ही बातों उलझे हुए थे कि बस एक शख्स भागता हुआ प्लाजे के अंदर दाखिल हुआ था और आते ही बिल्लू से बोला था, आते ही बिल्लू से बोला था कि जो औरत तुम्हें मिलने आई थी, जो औरत तुम्हें मिलने आई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो बेहाल पड़ी है, जिंदगी मौत की कश्मकश में है। ये खबर सुनते ही, ये खबर सुनते ही बिल्लू को यकदम चेहरा उसका याद आ गया था। आंटी आंटी नूर का चेहरा याद आ गया था। क्या आंटी नूर है? क्या आंटी नूर का एक्सीडेंट हो गया है? नूर का लफ्ज़ सुन के, आंटी नूर का लफ्ज़ सुन के बस डॉक्टर श्यामा भी चौंकी थी। वो उसकी मामी थी। और फिर कुछ ना देखा, तेजी से भागते हुए गाड़ी बस पकड़ी। गाड़ी में जो जो बैठा, जो जो बैठा, डॉक्टर नाज बैठी, डॉक्टर किरण बैठी, डॉक्टर शेरू बैठा। उमर भी बैठ गया था, सारे बैठ गए। वहां जा तक पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था। वो जख्मी हालत में बस डॉक्टर तहमा ने पहचान लिया, बिल्लू ये मेरी मामी है, बिल्लू ये तो मेरी मामी है, ये तो मेरी मामी है। उफ खुदाया। बस गाड़ी में डाला तो हॉस्पिटल ले गए उसको। उसी हॉस्पिटल में, शेरू अस्पताल में, शेरू के अस्पताल में ले गए थे। बड़ा इलाज किया, बड़ा इलाज किया, लेकिन ना बच सके। उसका सर फट गया था, सारी फट गया था, दिमाग निकल गया था उसके अंदर से। मर गई थी बेचारी, बेचारी मर गई थी। बिल्लू गहरी सोचों में बस डूबा हुआ उसको देखता जा रहा था, उसका देखता जा रहा था, उसी को देखता जा रहा था। और वो उसके सामने मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। आंटी बल्कि इस मुर्दा हालत के उसके सामने पड़ी हुई थी। उफ खुदाया। दो आंखों से जो बिल्लू के बस आंखों से बहे थे, उसकी गालों में तैरने लगे थे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।